सवाल पूछा है। इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के 1500 शेयर लिए हैं, 55 रुपए के भाव पे इनकी खरीदारी है। 1 साल अगर और रुकें तो टारगेट कहां तक पहुंच सकता है? ओला इलेक्ट्रिक का थोड़ा वोलेटाइल काउंटर ही आज, हालांकि हम देख रहे हैं कि एक तेजी जरूर नजर आई है, लेकिन पिछले दिनों थोड़े ऊपरी स्तरों पर जाने के बाद फिसलता हुआ ये नजर आया। और जाहिर सी बात है, बहुत सारी मुश्किलें जो हैं जिस तरह की आई सर्विस को लेकर, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। बताइए हरीश जी, ओला इलेक्ट्रिक क्या सलाह होगी? 55 की इनकी खरीदारी है, इनके भाव से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 1 साल और रुकना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए ओला इलेक्ट्रिक में हम थोड़ा वोलेटाइल मूव्स देखने मिल रहे हैं कुछ दिनों से, जिस तरीके से उसका सर्विस कंसर्न्स आ रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे एक लीडिंग कंपनी था जहाँ ईवी में, लेकिन वहीं पे थोड़ा बहुत उसका मार्केट शेयर भी गिरते हुए नजर आया। उसके चलते स्टॉक प्राइस में भी बिल्कुल इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकली भी देखा जाए तो 4750 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन भी ऑलमोस्ट वही से रिकवरी देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि करंटली देखा है तो थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में 57 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, और उसके ऊपर निकलता है तब जाके हम लोगों को मुझे लग रहा है कि 65 और 70 किलो देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन और कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन नीचे की ओर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 4750 का, उसके स्टॉक बिल्कुल थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। जिस तरीके से चॉपी मूवमेंट है उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, और ऊपर की ओर फर्स्ट लेवल 58 और 65 का नेक्स्ट देखने मिल सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। ओम प्रकाश जी का सवाल लेते हैं, जयपुर राजस्थान से। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स में इन्होंने खरीदारी की हुई है। 151 की इनकी बाइंग प्राइस है, और फिलहाल जो है हल्का नुकसान इनको होता हुआ लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो लेकर चल रहे हैं। बताया लक्ष्मीकांत जी, आईएक्स में लॉन्ग टर्म नजरिए से क्या राय होगी? 151 की बाइंग है। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो इसका डाउन साइड ही दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की रिकवरी जब ये 130 के पास आया था वहां पर देखने को मिली थी, बट अभी भी मेजर रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि जब तक ये 155 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो 155 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहीं पर लोअर साइड पे 130 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 130 के सपोर्ट के साथ ये होल्ड कर सकते हैं और 155 के ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। बट इस दौरान अगर ये 130 के नीचे की क्लोजिंग होता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, और उस दौरान ये स्टॉक 115 118 के लेवल तक भी फिसल सकता है। सो जैसे ही अगर ये 130 के नीचे की डेली क्लोजिंग देता है तो फिर एग्जिट रहने की सलाह रहेगी यहाँ से। चलिए, तो ये थोड़ी सी रणनीति लेवल्स का ध्यान रखिए। सौम्या मेनन का सवाल लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड पर इनकी खरीदारी है, और 560 इनकी बाइंग प्राइस है। 5290 के आसपास इनको नुकसान हो रहा है, और पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बने रहना ठीक है या निकल जाना बेहतर होगा? बताइए हरीश जी, ऑयल इंडिया कैसा लगता हो? 560